हेलो फ्रेंड्स, मैं मृत्युंजय नायक। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में अपन ने वर्ग 2 का सिलेबस जो था वो डिस्कस किया था, उसी वर्ग 2 के टॉपिक से एक हम टॉपिक लेके आ रहे हैं ताल को ताल लिपिबद्ध करने के लिए। ताल लिपिबद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि ताल लिपि होती क्या है। तो ताल लिपि अपन करते हैं लयकारी के रूप में। लयकारी तो वर्ग 2 में जैसा कि टॉपिक है चार ताल, तिलवाड़ा आदि ताल जो दी गई हैं वर्ग 2 के सिलेबस में, उसमें यह है कि उसकी दोगुन, तिगुन, चौगुन करना आना चाहिए, लिपिबद्ध लिखना आना चाहिए। तो लयकारी कुछ इस प्रकार से होती है, जैसे पहला होता है ठ, इसके बाद होता है दोगुन, इसके बाद होता है तिगुन और इसके बाद होता है चौगुन। तो सामने जो आपके पास ताल लिखा हुआ है ये चार ताल है। इसको अपन चौताल भी बोलते हैं, इसलिए कंफ्यूज ना हो। चौताल और चार ताल एक ही ताल है, सिर्फ थोड़ा सा नाम में फर्क है। जैसा कि हमने देखा ठ, दोगुन, तिगुन और चौगुन। आज इस लयकारी पे लयकारी को लिखने का तरीका क्या होता है वो हम देखेंगे। इसको लिखने का सबसे आसान जो तरीका है वो है कि सबसे पहले हम मात्राएं देख लें। मात्राएं कितनी हैं? तो मात्राएं 12 हैं। जैसे अपन देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मात्राओं का ताल है, जिसमें ताली किस पे है? 1 5 9 11। तो 1 2 3 4 5 9 11। खाली किस पे है? 3 और 7 पर 0। ये ताल के चिन्ह हो गए कि कहां से सम है, कहां ताली है। ये चीज ये डिस्क्राइब करेंगे जो ताल चिन्ह कहलाते हैं। इसके बाद जब अपन दोगुन लिखना, तो ये लिखा हुआ ये ठ कहलाती है। जो ताल आपके सामने लिखा है ये ठ कहलाती है। इसके बाद बात आती है दोगुन की। तो दोगुन अपन कैसे करते हैं? दोगुन को करना बहुत नॉर्मल तरीके से बात है कि यहां 12 मात्राएं हैं, इस ताल को डबल करना है। दोगुन नाम से ही समझ में आ रहा है जिसको अपन को दोगुना करना है। तो दोगुना करने का तरीका सीधा सीधा ऐसा ये है कि इस ताल को अपन 2 बार लिख लें। बिना किसी विभाग दिए, कोई भी विभाग नहीं लगाएंगे, पहले विभाग लगाएंगे अपन ताल निशान लगाने के बाद। तिटकत, गदिगन। इसके बाद ये ताल एक बार लिख गया है पूरा। इसी ताल को अपन और आगे बढ़ाते, इसी में आगे से फिर से लिखना स्टार्ट करेंगे। धा धा, दिनता, किटधा, दिनता, तिटकत, गदिगन। ये ताल दोगुना अपन ने जो लिखा है, ये ताल को दोगुना, सिर्फ दोगुना किया है अभी। अब दोगुन का मतलब ये होता है कि जैसे ये जो मात्राएं दी हैं, अभी ये 2 मात्राएं हैं, अगर इसी के नीचे एक ये चंद्राकार अगर नीचे लगा रहे हैं
इसके नीचे अगर ये चंद्राकार अपन लगा रहे हैं तो ये दो मात्राएं क्या कहलाएंगी, एक मात्रा कहलाएंगी। नॉर्मल सी बात है, अगर 1 2 3 4 अगर इसके नीचे अपन ने ये सेमी सर्किल लगा दिया है तो ये कहलाएगी टोटल एक मात्रा संगीत में। तो इसी तरीके से दोगुन में क्या करना है, दो मात्राओं का पेयर लेके चल रहे हैं। जैसे धा धा, धा धा, दिन ता। अब किट में पहले से लगा हुआ है ये किट तित कत गदी गन। तो ये जो लगा हुआ है तो ऑलरेडी ये पहली मात्रा है, इसलिए अपन को इसमें ये दो मात्रा हो गई। यहां से ये दो और गदिगन, ये सारी मात्राएं हो गई। अब यहां ये दो मात्राएं हैं ना, दो मात्रा के बाद एक विभाग है, यहां से अपन लेंगे तो ये एक मात्रा हो गई, ये दो मात्रा हो गई, तो यहां अपन ने एक विभाग डाल दिया। ये तीन मात्रा, चार मात्रा, 5 6 7 8 9 10 11 12। ये इस तरीके से हमारी दोगुन कंप्लीट होती है। तो दोगुन लिखने का तरीका यही है। अब इसी जगह तिगुन करना हो तो पूरा ताल 3 बार, 3 बार से 3 मात्राओं में नीचे अंतरचंद्रकार लगाकर लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि अब हम वर्क करेंगे तिगुन के ऊपर। अब वर्क कहां करेंगे, तिगुन। तो तिगुन किस प्रकार होगी, तिगुन को लिखने का सीधा सीधा जो तरीका है वो इसी ताल को अपन 3 बार लिखेंगे पूरा। जैसे दिनता किड़धा दिनता, गदी गन, धा धा, दिनता, किड़धा दिनता, तिट कत गदी गदिगन। ये 2 बार ये लिख गया है, तीसरी बार और अपन यहां लिखेंगे। देखिए तिगुन की बात चल रही थी, तो तिगुन में कुछ नहीं करना है, 3 पे सर्किल लेना है अपन को। तो यहां से एक सर्किल, यहां से दूसरा सर्किल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां।
और कत गदि गन, ये पूरा एक, ये पेयर हुआ तैयार। ठीक है, तो अब पहला विभाग कहाँ है, दो मात्रा के बाद, तो ये पहली मात्रा हो गई, ये दूसरी मात्रा हो गई, तो यहां विभाग आ गया। हर दो दो मात्रा के बाद एक विभाग दिया गया है, तो यहां से ये दो दो मात्रा के बाद विभाग, मात्राएं। इसके बाद इन्हीं पर ताल चिन्ह को स्थापित करना है, तो पहली मात्रा पे सम, तीसरी मात्रा खाली, पांचवी मात्रा पर दूसरी ताली, सातवीं मात्रा खाली, नौवीं मात्रा पर तीसरी ताली और 11वीं मात्रा पर चौथी ताली। इस प्रकार से ताल चिन्ह अपन ने स्थापित किए। यही तरीका रहेगा चौगुन लिखने का। तो लयकारी टॉपिक यहां खत्म होता है। आगे जो एक टॉपिक आता है इसमें वर्ग 2 का अगला टॉपिक है जो आड़, क्वाड़ और बेआड़ का, वो हम नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे। तो लयकारी यहां लयकारी फिनिश करते हैं, और जो अपना कल का टॉपिक है वो रहेगा वर्ग 2 का आड़, क्वाड़ और बेआड़ का। थैंक यू क्लास।